हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 110 किलोमीटर दूर रामपुर उपमंडल के नीरत नामक स्थान में किसानों और मजदूरों ने संयुक्त रूप से जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 5 को भी 12:30 बजे के बाद जाम कर दिया। आंदोलन का मुख्य मकसद क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना प्रभावित के हकों को परियोजना निर्माता द्वारा पूर्ण न करना और इसके साथ साथ किसानों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे अन्याय को लेकर था। इस प्रदर्शन में परियोजना प्रभावित क्षेत्र के करीब 16 पंचायतों से लोग नीरत पहुंचे थे, जिसमें महिलाओं की संख्या काफी अधिक थी। प्रदर्शनकारियों ने पहले नीरत बाजार में रैली निकाली और उसके बाद नेशनल हाईवे 5 को जाम किया। किसान नेताओं ने बताया कि अब इस आंदोलन को जमीनी स्तर से उठाकर आगे की ओर ले जाया जाएगा। किसान नेता एवं पूर्व विधायक राकेश सिंघा, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के प्रधान दिलीप कायस्थ और माकपा के राज्य सचिव डॉक्टर ओंकार शाद ने बताया कि सरकार पूर्व में भी आंदोलन के कारण ही जगी थी, लेकिन आज वे साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, किसान मजदूर विरोधी सरकार है। उन्होंने बताया कि किसानों को दिल्ली जाने के लिए रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था की है जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है, लेकिन किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार जितनी मर्जी सख्ती करे, लेकिन आज किसान रुकने वाला नहीं। किसान अब गांव से लेकर हर क्षेत्र में हक के लिए लड़ेगा और आगे बढ़ेगा। सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन जब हम ये आज कर रहे हैं तो पहली बात हम साफ और स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो देश भर का आंदोलन चल रहा है और जो पिछले दिनों में कुछ किसान जत्थेबंदियां दिल्ली की ओर कूच कर रही थी और जो उन पर दमन हुआ है, उसका भी हम जोरदार तरीके से खंडन करते हैं। हालांकि वो संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रश्न वो नहीं है कि मांग क्या है, मांग क्या नहीं है। प्रश्न ये है किसी पर भी देश के अंदर दमन कोई भी करेगा, उसको हम किसान विरोधी माने। जहां तक यहां की बात है, यहां की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट ने पीड़ा ही पीड़ा पैदा की है। आप जाएं, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, कोई मकान बचा नहीं है जिसमें दरार नहीं आ गई है। जो धमाका पार दिया जाता है, जो आपका एक्सप्लोसिव है, वो बहुत अधिक डाला जाता है। सुबह जब लोग उठते हैं तो उनके मकान हिल जाते हैं, दरारें आई है। इस इलाके में छोटा मोटा पैसे का वितरण किया है, लेकिन समूचे एरिया में पैसा अभी दिया नहीं है। एक मांग ये है कि जिसकी भूमि चले गई, आपने उसको रोजगार नहीं दिया है। ये कानून है, ये मेरी मर्जी से नहीं चलेगा, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के ये मर्जी से नहीं चलेगा, ये मोदी साहब की मर्जी से नहीं चलेगा। इस देश के अंदर जो भी कानून पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर या विधानसभा में जो पारित होगा, उसको आपको अक्षर अक्षर लागू करना है। द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट बड़ी मुश्किल से लाया। 2007 में बिल पास हुआ, 6 साल लटका रहा, 13 में कानून बना। 1894 का अंग्रेजों का लाया हुआ कानून ये आप 2013 में खत्म करें। मजदूर के आंदोलन के कारण जब आवाज उठी है, तभी वो प्रशासन के कान में थोड़ा फर्क पड़ा है और कुछ लोगों को राहत मिली है। लेकिन इसके साथ साथ आज मैं ये साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो चाहे राज्य सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, ये मजदूर किसान विरोधी सरकारें हैं। आज पूरे देश के किसान 16 तारीख को भारत बंद के आह्वान पे हैं और दिल्ली के अंदर दिल्ली को कूच कर रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है इस देश के अंदर, वहां पे लोगों को रोकने के लिए ऐसी बाड़ें लगा दी जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे भी नहीं है। वहां पे किले गाड़ दिए, किले गाड़ने के लिए इन्होंने सीमेंट का इस्तेमाल किया, उसके अंदर किले गाड़ दिए। लेकिन किसान अपने जिद पे अड़ा हुआ है, किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, उनके आगे वो किले भी काम नहीं आ रही है। कहने का मतलब आप जितना मर्जी बैरिकेड करेंगे, किसान रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब हद चीज की हो जाती है तो किसान लड़ेगा और आगे बढ़ेगा। जो आज एक राष्ट्रीय वाहन भी है, साथ में स्थानीय जो मुद्दे हैं लोगों के, किसानों और मजदूरों के, उनको लेके आज ये प्रदर्शन है और ये जो यहाँ जाम है ये किया गया है। और इसमें किसानों की मुख्य मांगे जो है SEVNL के साथ कि ये कंपनी जब से
यहाँ पर इसने भूमि अधिग्रहण शुरू किया है, तब से ये किसानों को ठग रही है, जनता को ठग रही है और उनकी ठगी करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहती है, उनके पैसे और हकों को मारकर आगे ले जाना चाहती है। इसलिए ये लोग इसके खिलाफ जो है दुखी है, रोष है और अब ये किसान सभा के बैनर तले जो है संगठित होके अपनी मांगों के लिए, चाहे वो प्रदूषण का पैसा है, दरारों का पैसा है, पीने का पानी का पैसा है, प्रदूषण के जो 900 मीटर की नीति है उसको खत्म करने के लिए है। और जो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ये कंपनी डिमांडों को लेकर किया जा रहा है और यहाँ पे जो 300 से 600 मीटर का दायरा जो क्रिएट किया हुआ है, हमारी सरकार से भी डिमांड है और सब से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप 600-900 मीटर का दायरा खत्म करके हमारी पूरी पंचायत को इंक्लूड किया जाए और दियत पंचायत के 3 राजस्व गाँव को यहाँ पोल्यूशन का मुआवजा दिया जाए, जबकि 2 गाँव डोई और शरण को बाहर किया गया हुआ है। और मेरी आप एसडीएम से रिक्वेस्ट है कि आप इस पे हम कार्रवाई किया करें और ताकि हम आप लोगों का जो कार्य है सुचारू रूप से चलता रहे।